आज आप लोग निज़ामाबाद तहसील में धरने पर लगातार कई दिनों से बैठे हैं, क्या मांगे हैं? हम लोग की मांगे ये हैं कि हमारे साथ एसडीएम साहब ने बहुत दुर्व्यवहार किया, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने लेखपाल संघ की चल रही बैठक को डिस्टर्ब किया और बताया कि तुम लोग की नौटंकी मैं बहुत देखा हूँ और उठा के यहाँ से फेंकवा दूंगा, अब बड़ी अभद्रता की यहाँ गड़वा दूंगा। तो उसी का विरोध करने में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी पहली मांग है कि यहाँ हमारे साथ वो आएँ और हमारे यहाँ पे मंच में माफ़ी मांगें अपनी गलतियों की। और हमारी दूसरी मांग ये है कि जितनी भी यहाँ पर 80 लेखपाल पोस्टेड हैं, 44 के खिलाफ़ कार्रवाई चल रही है। 50% से ऊपर लेखपालों के खिलाफ़ कार्रवाई चल रही है, दंडात्मक कार्रवाई किए हैं, तो वो सभी दंडात्मक कार्रवाई वो वापस लें। और तीसरी मांग ये है कि हम लोग जो है इनको 8 तहसील में हमारे लेखपाल इनके अंडर में काम नहीं करना चाहते, तो इनको अतिरिक्त मजिस्ट्रेट में रखा जाए। यही हमारी तीनों मांग है। इसी के साथ हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं और इसी को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। अभी तक कितने तहसीलों पर ये रह चुके हैं? अभी तक ये 2 तहसीलों में रह चुके हैं, सदर में रहे हैं और निजामाबाद में। सदर में भी इनका यही हाल था, डिक्टेटरशिप थी। अगर कोई लेखपाल गलती नहीं किया है तो उसको भी वो दंड देते हैं और इनकी दंड की प्रक्रिया जो है आगे सतत जारी है। अच्छा, आपको पनिशमेंट के लिए किस तौर पे आधार बनाया गया, क्यों पनिशमेंट दी गई? क्या कारण रहा इसका? किसी भी तरह आप 5 मिनट मीटिंग में लेट हो गए, दरवाज़ा बंद कर देंगे और बाहर जितने आदमी लेखपाल खड़े हैं उनको 1 इंक्रीमेंट रोक दिया जाए। एक ट्रेनिंग में लड़के जो हैं, नए लड़के जो भर्ती हुए हैं, ट्रेनिंग में एक दिन इनका औचक निरीक्षण हुआ, तो जितने वहाँ पे निजामाबाद तहसील के 23 लेखपाल ट्रेनिंग कर रहे थे, 23 का एक दिन का वेतन रोक दिया गया। तो वेतन रोकने से क्या हुआ कि जुलाई माह का वेतन उनका आहरित नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, क्या कारण रहा कि मीटिंग में आप लोग की मीटिंग में जाकर ये अभद्र टिप्पणी की? क्या कारण रहा, इसका रीजन क्या? जिला कार्यकारी की मीटिंग चल रही थी। जिला कार्यकारी में जिला कार्यकारी के लोग प्लस हर तहसीलों के अध्यक्ष और मंत्री वहाँ पे थे। हम लोग एकत्रित हुए थे कि हमारे साथ जो भी समस्याएं, हम समस्याओं पे विचार कर रहे थे, सभी समस्याओं को लिया जा रहा था। उसके संकलित करके हम लोग डीएम साहब को एक ज्ञापन के तौर पे, भाई अनुशासनहीन तो है नहीं, अनुशासन के तहत हम कर्मचारी हैं, तो हम उसको संकलित करके और डीएम साहब को एक ज्ञापन देते कि इतने लेखपाल जो है प्रताड़ित हैं। लेकिन इन्होंने बीच मीटिंग में आके और हम लोग को ये कह दिया कि तुम लोग भाग जाओ यहाँ से और तुम लोग कौन सी नौटंकी करते हो मुझे पता है। अभी तहसीलदार और अन्य अधिकारी आए थे, आप लोगों से कुछ वार्ता हुई है क्या उसका? हम लोग की यही बात है कि एसडीएम साहब स्वयं आए और जो भी वार्ता करनी यहाँ कार्यकारी के सामने, यहाँ सभी लेखपालों के सामने वार्ता होगी, जिससे माहौल सही रहेगा। अगर वो अपने चैम्बर में बुलाएंगे तो चैम्बर में दबाव बना के वार्ता होगी। वार्ता टेबल पे बराबर होनी चाहिए। मतलब आप लोगों के हिसाब से कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया था जिससे इस तरीके की समस्याएं आए? नहीं, हमारे हिसाब से क्या है, किसी के हिसाब से सभागार में हम लोग शांतिपूर्वक वार्ता, आपस में वार्ता कर रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई हु हल्ला भी नहीं कर रहे थे। एसडीएम का कहना है कि आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया था और उसी दिन हम 2 दिन पहले सभागार में कार्यक्रम का घोषणा कर चुके थे। नहीं, ऐसा है कि हम लोग परमिशन लिए थे और साहब छुट्टी पे थे। तहसीलदार साहब तहसील में थे तो उनसे हमने परमिशन लिया था, उन्होंने परमिशन दिया था। बीच में अगर एसडीएम साहब, हम लोग अनुशासन के अंदर हैं, तो अगर ये अपने किसी भी अर्दली को भेज दिए होते तो हम लोग वहाँ से तुरंत मीटिंग हॉल खाली कर दिए होते। आपको इस प्रकार का कृत्य करने में आपका ये कृत्य बहुत ही गलत है, क्योंकि हम लोग भी तो सरकारी कर्मचारी हैं। तहसीलदार साहब बयान दे रहे हैं कि मेरे यहाँ कोई लिखित परमिशन नहीं लिया गया था। नहीं तो और एसडीएम साहब आधा घंटा वेट करने के बाद वहाँ मौके पर पहुँचे, उसके बाद भी लेखपाल संघ ने उनका सम्मान नहीं किया। इस तरह बयान तहसीलदार? नहीं, ये गलत बयान है, एकदम बिल्कुल गलत बयान है। तो तहसीलदार साहब से उस लेटर को, जिस लेटर में परमिशन दी गई, हम लोग यहाँ के संघ अध्यक्ष और संघ मंत्री को लेटर दिए थे। उन्होंने, जैसे लेटर ऐसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, कुछ बातें वर्बल होती हैं। जैसे एक लेखपाल तहसीलदार साहब के पास पहुँचते हैं संघ अध्यक्ष, और उन्होंने बताया कि सर हमारे जिला संघ की मीटिंग है, तो उन्होंने बता दिया हाँ ठीक है कोई बात नहीं है।
तो इसमें कोई आपको सार्वजनिक करने की मतलब जरूरत मौखिक बातचीत ही होगी केवल। अब आधी बातें तो मौखिक लिखित बातें भी हुई हैं, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। हमारा विभाग का आपसी मैटर है। आपने कहा 50% से ऊपर लेखपालों पर कार्रवाई हुई। हाँ, और एसडीएम साहब कहते हैं कि हमने अगर 15 अगस्त को सम्मानित भी किया था, इसी बीच के सदस्य थे, तो वो किनको सम्मानित किए थे? वो किसी को सम्मानित नहीं किए। 44 आदमियों की लिस्ट है, आपको मैं व्हाट्सअप कर सकता हूँ। उसमें हमको याद है, आधे तो याद हैं। जैसे छोटा सा कोई अगर गलती हो गया तो उसमें आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते, तो किसी घर नहीं भेज सकते। हमारी ये समस्या है, विडंबना ये है कि हमारा नियुक्ति अधिकारी हमारे साथ ही रहता है। तो हमारे एक लेखपाल लालचंद भार्गव थे, उनकी उम्र 59 चल रही थी। वो इनको अपनी समस्या बताने गए, चैम्बर में गए, प्रणाम किए, जो प्रोटोकॉल होता है उसके बाद उन्होंने बताया कि सर मेरी 59 साल उम्र है और मुझे लेखपाल को सिर्फ एक ही मंडल पे कार्य अथराइज है। हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 मंडल पे कार्य कर रहे हैं। आपको हमारी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन हम तुरंत जो ज्वलंत समस्याएं वो बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमको 3-4 मंडल मिला हुआ, जिसमें 14-15 गांव है और मेरी उम्र 59 साल हो गई है। 1 साल 1.5 साल उम्र सर्विस बची है। तो अपनी समस्या को लेके जब वहाँ वो उनके सामने हुए तो उन्होंने बताया कि एक काम करो, तुम वीआरएस ले लो, और 3 दिन के अंदर उनको घर भेज दिए। एक रविंद्र यादव करके लेखपाल थे, उनको कोई खास गलती नहीं थी, उनको बर्खास्त कर दिया गया। किसी का 12-13 भाई जो मीटिंग में 2 मिनट 3 मिनट लेट हो गए, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया गया और उनको एडवर्स एंट्री, किसी को 1 साल का इंक्रीमेंट रोक दिया गया। मतलब ऐसी कार्रवाइयों। 22-23 आदमी को आपको बताया है कि 23 लेखपाल जो ट्रेनिंग में थे उनको 1 दिन वहाँ एब्सेंट बना के और उनका जुलाई माह का वेतन रोक दिया गया है। सब मिला के अध्यक्ष ये धरना कब आप लोग खत्म करेंगे, क्या मांगे? हमारी सिर्फ कोई मांग नहीं है। जो आप लेखपालों की बेइज्जती किए हैं तो आप मंच पे आइए, यहाँ खुले वातावरण में वार्ता होगी और इनके द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो यहाँ से लेके सदर तक वो अपनी कार्रवाइयों को वापस लें, और जो कार्रवाइयाँ इनके अंडर में नहीं इनके द्वारा की गई हैं तो डीएम साहब से ये उसमें मर्सी के तौर पर बात करें कि हमारे द्वारा ये गलत कार्रवाइयाँ हुई हैं, इनको वापस लिया जाए। जब तक मध्यस्थता नहीं हो रही तब तक पब्लिक एंगल पे आप लोग का कार्य बहिष्कार रहेगा? तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। और मैं ये भगवान से आशा करता हूँ कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि बहुत ही सिंपल मैटर था, इसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया इनके द्वारा। और लेखपाल को अपने पैर की जूती समझते हैं। किसी प्रकार का मतलब हम लोग कर्मचारी हैं, सभी लोग नौकरी हैं। नौकरी का मतलब नौकर होता है, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी। हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बंधे हुए हैं, तो ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए कि आप अगर अपने अधीनस्थ से आप अगर बदला निकालना चाहे तो आप 80 लेखपाल हैं, 80 को आप घर भेज सकते हैं। आपको एक उदाहरण बताएं, काम का उदाहरण बताएं कि लेखपाल डीसीएस एग्री स्टैक का कार्य इस बार जो है राजस्व परिषद से मना कर दिया गया कि लेखपालों द्वारा नहीं किया जाएगा। तो इन लोगों ने रोजगार सेवक और इन ऐसे कर्मचारियों को लगाया और 2.5 महीने में ये एग्री स्टैक का कार्य डीसीएस, जिसमें मोबाइल से लेके और जाके सर्वे किया जाता है, 2.5 महीने में ये नहीं करवा पाए। लास्ट में उन लोगों ने आंदोलन किया या जो भी किया, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। तो हम लेखपालों से आह्वान किया कि आप लोग मदद करिए। हम लोग मिल बैठ के 7 दिन के अंदर जो 40% काम हुआ था उसको हमने 95% तक पहुंचाया। लेखपाल को रात दिन काम करवाते हैं। हमारे साथ यहाँ ज़्यादातर उत्पीड़न किया जाता है, लेकिन हम लोग इस पर बात नहीं करते कि हमारा आपस का मैटर। राजस्व में हाई कोर्ट का मैटर, हाई कोर्ट के मैटर में एक लेखपाल अल्प वेतन भोगी है। हाई कोर्ट के मैटर में लेखपालों का इतनी दुर्गति हो रही है इस समय कि अगर मेरे हल्के में एक मैटर आ गया तो 15-20 हज़ार रुपये हमारा खर्च हो जाता है। 35 हज़ार हमारी सैलरी है, और अगर एक हाई कोर्ट का मैटर आ गया तो इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से।
एक तरफ आप हमसे ईमानदारी की बात करते हैं, सभी लेखपाल इस समय ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई करने नहीं दे रहा है। ऊपर से ऐसा दबाव बनाते हैं। रात को मीटिंग का टाइमिंग देखिए, हमारी बहनें भी हमारे साथ हैं, लेखपाल में लड़कियां भी हैं। मीटिंग का टाइम सुबह बोल देंगे 5 बजे आप लोग खेत में जाके GPS से फ़ोटो खींच के भेजिए। रात को यहाँ 9 बजे का टाइमिंग है मीटिंग करने का। और हमारी महिला बहनों के साथ अगर कुछ हो गया तो कोई जिम्मेदार होगा? हम लोग भी तो इसी पृथ्वी के प्राणी, मतलब यहीं के प्राणी हैं, कोई दूसरे ग्रह से तो आए नहीं हैं। अगर 9 बजे आप मीटिंग करेंगे रात को, तो जो महिला लेखपाल 9 बजे, जेंट्स तो चलेगा, जेंट्स तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। महिला लेखपाल के साथ अगर कुछ अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या समस्या है? क्या नुकसान हो रहा है? समस्या यही, एक सरकार, हम लोग डेली आते हैं, डेली हड़ताल हो जा रहा है। SDM साहब बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, तहसील को उन्होंने समझ लीजिए स्वर्ग बना दिया और काम करते हैं। ऐसे अधिकारी की हमको ज़रूरत है, और जब ऐसे अच्छे अधिकारी कोई आता है तो ये लोग रहने नहीं देते हैं। और ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इससे जनता का नुकसान हो रहा है। धरना देने से तो जनता का नुकसान हो रहा है। जनता आ रही है भूखी प्यासी, घर से किराया भाड़ा लगा करके, पता चला हड़ताल हो गया। और SDM साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, कानून से चलते हैं, बस इतना उनके अंदर कमी है कि कानून से काम करते हैं। कानून जिसे दूर दराज से जो पब्लिक आ रही है जी, उसका तो नुकसान हो ही रहा है जी। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके की चीज़ें बातचीत करके मामले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए जल्दी? हाँ, बिल्कुल सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये लोग की जो मांग है वो गलत है। SDM साहब ने सिर्फ इतना कहा था कि आपको आना था तो आप परमिशन लेकर के आते। भाई काफ़ी जनता मेरे यहाँ आती है, दिन भर मैं इसीलिए बैठा रहता हूँ, बस इतना उन्होंने कहा था। अब उसको लेकर के 3 रोज से धरना ये लोग दिए हैं, उसमें जनता परेशान हो रही है। आए दिन जो है प्रस्ताव हो जा रहा है, इससे जनता परेशान है। आप भी कोई काम से ही आए थे? हमारी आज तारीख थी और पाया कुछ काम? तारीख पड़ गई है। SDM साहब तो काम करना चाहते हैं, लेकिन लोग करने नहीं दे रहे हैं। और जो कोई अच्छा अधिकारी जब यहाँ आता है तो उसको लोग रहने नहीं देते। सही बात ये है। तो क्या इसका मतलब मठाधीशी नहीं चल पा रही? हाँ, बस इन लोगों की दलाली नहीं चल पा रही है। यही कारण है। क्या नाम है तो आप? राम प्रसाद। कहाँ का रहने वाला है? लूसा मुबारकपुर। यहाँ का करे? तनी नागपाल से भेंट करके नागपाल भेटा न भाई, भीतर बैठल हूँ। हाँ, धरना। कितना दिन परेशान हुआ चाचा? अरे 25 साल से ऊपर हो गया। क्या मामला है? खेते हमारे खेत है, हमारे बाप के नामे खेत है भैया। हमारे बुआ हड़पले हैं तो केस लड़त है। केस लड़ते लड़ते भी कुछ हमारे वो हक में आएगा। हाँ, तो भाई वही में परेशान न महिला का साहेब लोग ये तो करिए लोगों ने हमरे एक टू टाइम मरे चला के देख ला मैं टू टाइम मरे कैसे लेखपाल साहब बदौलत का कहना? नागपाल साहब के विरासत करे कहानी कि हमारा विरासत कह दा, जैसे हमारे नामे कह दा खेतवा। अच्छा, के कल है? हम अच्छा, तू कहने हम 40,000 रुपया लगी, हम तुम्हारे नामे कह दे। लेखपाल मांग रहे हैं? हाँ, तो सुन ला, तो हमरे बाप रहने आसाम रहता न मर गए न, झूठ ना बोलो, मिले चाहे मत मिले भैया, भले मर जाए चली। सच्चाई वाला बात सच्चाई चलेगा, अल्लाह सच्चाई में ना चोरी कह के ना चोरी के काम दिया। क्या नाम है लेखपाल? लेखपाल नाम मालूम? नेपाल के नाम ना जान भैया, अब दिखा दे नेपाल के। ठीक है। कितना डाला पैसा? पैसा पहले के डालेला भाई, ज्यादा मत। कितना डाला? अरे ज्यादा आपके पास जो इसको पैसा नहीं देगा? चाहे आपका क्या नाम है आपका? या आपका अधिकार आपके शासन के द्वारा दिया गया है, चाहे आपके पास अर्जित अवकाश हो, क्या समस्या लेके आए हैं? कैजुअल लीव हो, ये सारा अधिकार आपका है। हाँ, इसके धर्मकरण पे आप लोग कर रहे हैं। ये जब चाहेंगे तो आपको देंगे, ये जब नहीं चाहेंगे पैसे लेके 10,000 5,000 लेकर चले जाते। आप समझ रहे हैं, ये अपने आप को मुख्यमंत्री से भी ऊपर मानते हैं, ये अपने आप को साल से भी ऊपर मानते हैं। साल हो गया, 1 साल से दौड़ रहे हैं। कौन गाँव है? हरैया ये समय लेखपाल के यही है समय और यही दमनकारी नीति के नंबर है, नाम नहीं पता है। सिंह तो बात वही आपको? बात वही है, उनके जो दबाव पे कर ही नहीं रहे हैं।
का पैसा वैसा भी मांगा था? हाँ, पैसा मुझे समझ में नहीं रखा। लेखपाल से बिना पैसा कमाना था। कब से दौड़त हो आप? शहर में क्या कहल जाता है? हाँ अंदर क्या कहल जाता है? तो कल पैसा लोकल हाल है काम नहीं है। के खिलाफ इस तरह का धरना नहीं किया था। क्या है इसमें? ये सभी बातें असत्य हैं और इन लोग के द्वारा बिना किसी सूचना के एक सुनियोजित तरीके से तहसील का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि उस दिन जिस दिन के घटनाक्रम की बात है वहाँ 8 तारीख की बात है। ये 1 बजे से हमारी शासकीय बैठक हमारे सभागार में आयोजित की गई थी। तो इन लोग के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी इंटीमेशन के किसी भी अधिकारी को इन लोगों ने अपना मीटिंग शुरू कर दिया। और जब पूछा गया इन लोगों से, फिर भी हम लोग आधे घंटे बाद में गए वहाँ पे। जब इनसे पूछा गया तो इन लोगों ने अनुशासनहीनता की, तो हम लोगों ने इसको तुरंत यहाँ से सभागार से निकलने को बोला। और इसी पे ये लोग धरने पे बैठ के और अनर्गल बातें करते हुए और अनुचित आरोप लगाते हुए ये लोग 3 दिन से पूरा माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, लेखपालों का आरोप ये भी है कि सर की तरफ से ओवर टाइम मीटिंग बुलाई जाती है इस तरीके से। महिला जो आपकी कर्मी है उनको दूर दराज जाना होता है जिससे उनको समय की तकलीफ होती है। टाइमिंग का क्या है? पहले हमारी तहसील में साप्ताहिक बैठक हुआ करती थी, लेकिन हम लोगों ने फिर ये तय किया कि हम लोग हर 15 दिन पर बैठक करेंगे, जब जिस दिन तहसील दिवस होता है। तहसील दिवस पर मीटिंग करने का हमारा ये उद्देश्य रहता है कि उस दिन सभी लेखपाल, सभी कानूनगो पहले से ही तहसील में मौजूद रहते हैं, उसको बार बार फील्ड से चल के यहाँ पे ना आना पड़े, उसी दिन मीटिंग हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं 4 बजे से हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन कभी कभी आधा घंटा ज़्यादा, कभी आधा घंटा लेट होने की वजह से या थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की वजह से टाइमिंग 7 साढ़े 7 बजे तक बैठक चलती है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी मीटिंग ख़त्म हो। लेखपालों ने मांग उठाई कि साहब हमारी मीटिंग लेट हो रही है थोड़ा सा, तो हम लोगों ने सभी की सुरक्षा, सभी की सहजता को ध्यान में रखते हुए जो मीटिंग्स है उसका समय परिवर्तन करके 1 बजे कर दिया गया है। वो पहले से ही इनको सूचना दे दी गई थी, इन हड़ताल के पहले इनको पास सूचना थी। सर, इस हड़ताल से ग्रामीणों का बड़ा नुकसान हो रहा है, क्या ऑप्शन निकाला जा रहा है आपकी तरफ से? लोग कह रहे हैं आप वार्ता नहीं करना चाहते हैं। 3 दिन से यहाँ पे तहसील में कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है, फिर भी हम लोग जनसुनवाई के माध्यम से लोग को सुन रहे हैं, कानूनगो के माध्यम से, थाना के माध्यम से लोग का समाधान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं इस चीज़ को चिंतित हूँ कि जल्दी से जल्दी आपसे समाधान होके, आपस में वार्ता होके और तहसील की कार्यप्रणाली सामान्य हो और लोगों की जन समस्याओं का